नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी पाठ 7 से पाठ 13 तक के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके पहले हमने पाठ 1 से पाठ 6 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखे थे। तो पाठ 7 है अपना साकिया एवं शबद, जिसके कवि हैं कबीरदास। पाठ 8 है वाक, जिसकी कवित्री हैं ललदयद और यह कविता है। उसके बाद में पाठ 9 सवैये, रसखान ने लिखा है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है पाठ में। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, कविता है। ग्रामश्री के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत है और यह कविता है। मेघ आए के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, जो कविता है। और पाठ 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी की कविता है। तो आज हम पाठ 7 से पाठ 13 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। सबसे पहले सही विकल्प कबीरदास जी की एक रचना है। तो कबीरदास जी की रचना बीजक है। कबीरदास जी की मात्र एक ही रचना है बीजक, जिसको साकी, शबद और रमेनी 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं रसखान भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख भक्त थे। कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इसका सही उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौसानी गांव में। अगला प्रश्न है रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं। तो मध्य प्रदेश के हैं राजेश जोशी। अगला प्रश्न है कबीरदास जी की भाषा है। तो सदुक्कड़ी भाषा है, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या है। तो छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या 4 है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, ये 4 कवि छायावाद के हैं, जिन्हें छायावाद के आधार स्तंभ कहा जाता है। 8वां प्रश्न है मेघ आए किसकी रचना है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है मेघ आए। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और इनका प्रमुख महाकाव्य है पद्मावत। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा महाकाव्य है। 12वां प्रश्न है स्वर्ण किरण किसकी रचना है। तो स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। वात्सल रस के सम्राट हैं। तो वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। इन्हें श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है सूरदास जी को। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना गया है। रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। पहला है अपना काम पर जा रहे हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। मखमली टमाटर हुए। तो दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा लाल। तीसरा है ललदयद सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खींच रही है। तो तीसरे रिक्त स्थान में जाएगा नाव। चौथा है एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो चौथे रिक्त स्थान में माखनलाल चतुर्वेदी आ जाएगा। 5वां है पद्मावत का प्रसिद्ध महाकाव्य है। 5वें रिक्त स्थान में मलिक मोहम्मद जायसी आ जाएगा। 6ठा है प्रेमी ढूंढत में फिरा प्रेमी मिले न कोई। तो 6ठे रिक्त स्थान में प्रेमी आ जाएगा। 7वां है कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा ब्रज गोकुल। कवि सुमित्रानंदन पंत ने लता का मानवीकरण के रूप में किया है। तो 8वें रिक्त स्थान में आ जाएगा अपना नवविवाहित। है कैदी और कोयल दोनों ही देश के वासी हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा गुलाम।
कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो रिक्त स्थान में जाएगा कबीरदास। 11वां है मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया बीज लड़ी, तो इसमें जाएगा 11वें में छिपाए। ग्राम श्री के रचनाकार हैं, तो ग्राम श्री के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं, रिक्त स्थान में सुमित्रानंदन पंत आ जाएगा। ग्राम श्री कविता में गाम पर आकाश के समान आच्छादित है, तो 13वें रिक्त स्थान में जाएगा नीलम। खुलेगी सांकल बंद की, तो 14वें रिक्त स्थान में जाएगा द्वार। कवि राजेश जोशी के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को ने खा लिया है दीमक को। उसके बाद में सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला इसमें ललदयत, तो इसकी सही जोड़ी होगी कश्मीरी कवित्री। दूसरा है सब विष, तो इसकी सही जोड़ी होगी अमृत होई। तीसरा है क्यों गाती हो, तो इसकी सही जोड़ी होगी कोयल। चौथा है ग्रामश्री, इसकी सही जोड़ी होगी सुमित्रानंदन पंत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसकी सही जोड़ी होगी बाल पत्रिका पराग। में दूसरा प्रश्न है, सही जोड़ी में दूसरी जोड़ी है रामचरितमानस, तो इसकी सही जोड़ी होगी तुलसीदास। दूसरा है कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्त हैं वल्लभाचार्य। सूफी संत, तो सूफी संत की सही जोड़ी होगी जायसी। कबीरदास भाई आडंबरों का विरोध, ये सही जोड़ी होगी कबीरदास जी की। कृष्ण भक्ति साका, तो कृष्ण भक्ति साका इसकी सही जोड़ी होगी मीराबाई। प्रश्न क्रमांक 3 भी सही जोड़ी से संबंधित है। कबीरदास, तो कबीरदास की सही जोड़ी होगी साखी। सुजान रसखान, तो इसकी सही जोड़ी होगी रसखान। गर्म हवाएं, तो इसकी सही जोड़ी होगी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके बाद में चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसकी सही जोड़ी होगी हिम तरंगिनी। माखनलाल चतुर्वेदी की सही जोड़ी होगी हिम तरंगिनी। 5वां है सुमित्रानंदन पंत, तो इसकी सही जोड़ी होगी वीणा पल्लव। प्रश्न 4 छायावाद, तो छायावाद की सही जोड़ी होगी प्रकृति का मानवीकरण। प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद की सही जोड़ी होगी नागार्जुन। नई कविता इसकी सही जोड़ी होगी 1953 से अब तक। आधुनिक काल, इसकी सही जोड़ी होगी चौथे की भारतेंदु युग। रहस्यवाद, इसकी सही जोड़ी होगी छायावाद के समकक्ष। सही जोड़ी से संबंधित 5वां प्रश्न है कबीर, तो इसकी सही जोड़ी होगी शबद। बाप, इसकी सही जोड़ी होगी ललदयत। रसखान, इसकी सही जोड़ी होगी सवैये। माखनलाल चतुर्वेदी, इसकी सही जोड़ी होगी कर्मवीर। राजेश जोशी, इसकी सही जोड़ी होगी मिट्टी का चेहरा। अब एक वाक्य में उत्तर। मेघ आए कविता की भाषा कैसी है, तो मेघ आए कविता की भाषा सहज एवं सरल है। दूसरा प्रश्न है कवि ने गाम को हरता जनमन क्यों कहा है, कवि ने गाम को हरता जनमन कहा है निज शोभा के कारण। तीसरा है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता के कारण। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। 5वां प्रश्न है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। साकेत किसकी रचना है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रसखान किसके अनन्य भक्त हैं, तो रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धजकर कौन आया, तो गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धजकर मेघ आए।
मेघ मतलब बादल। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर। कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवियत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है भवसागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे कारण है भगवान श्री कृष्ण की यादों से जुड़ाव। सत्य असत्य कथन लिखिए। कबीर एक समाज सुधारक थे, सत्य है। रसखान के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठल दास था, सत्य। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, सत्य। सत्य। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, सत्य। लल दयाद की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं हैं, तो यह असत्य है। निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, तो यह सत्य है। मीराबाई आदिकाल की कवियत्री है, तो यह असत्य है, भक्तिकाल की कवियत्री हैं। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो यह सत्य है। तुलसीदास रीतिकाल के कवि हैं, तो यह असत्य है। तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं। सूरदास भक्तिकाल की रचना है, तो यह असत्य है। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं, रचना नहीं है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, तो यह असत्य है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है, तो यह असत्य है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, यह असत्य है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, तो यह सत्य है। लल दयाद कश्मीरी कवियत्री हैं, यह सत्य है। तो आज हमने पाठ 7 से पाठ 12 तक कक्षा 9वीं हिंदी पद्य खंड के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके धन्यवाद।